ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें कमाई का बहुत शौक होना चाहिए। संसार में मनुष्य कमाई के शौक के लिए देखो क्या क्या कर रहा है। दुकानें खोलता है, फैक्ट्रियां डालता है और कितने सारे काम कर रहा है। डाटा इकट्ठा कर रहा है, कोई रोबोट बना रहा है। तुम्हें भी कमाई का शौक होना चाहिए। इस पढ़ाई या पढ़ाई ही कमाई है। पढ़िए, फिर याद दे जाइए, दौड़िए। छोटी छोटी प्राप्ति के लिए लोग चक्कर लगाते हैं, फेरियां करते हैं। हमको तो कैसी फेरी करनी है? परम धाम जाना है। इस देह रूपी अंडे से बाहर निकलना है। एक नई फरिश्तापन की दुनिया बनानी है। बहुत काम पेंडिंग है। ये हमको ही करना है, कोई और नहीं करेगा। जैसे जब आप गर्भ से बाहर आए तो आपको नई दुनिया मिली, वैसे अब आप इस देह से बाहर जाइए, एक नई दुनिया मिलेगी। फरिश्तेपन की दुनिया होगी, दिव्य, अलौकिक, पारलौकिक, बेहद शक्तियों से भरी हुई। प्रश्न है, ज्ञान के बगैर कौन सी खुशी की बात भी विघ्न रूप बन जाएगी? अगर आपको ज्ञान नहीं है तो ये साक्षात्कार होना, ये है तो खुशी की बात, लेकिन अगर यथार्थ रूप से ज्ञान नहीं होगा तो तुम साक्षात्कार में भी उलझ जाओगे, मूझ जाओगे। ये सत्य था कि सपना था, कि बाबा ने कहा है कि माया कह रही है, आपको उलझन हो जाएगी। आप ईश्वरीय डायरेक्शन को समझ नहीं पाओगे। समझो किसी ने मुझ बाप को भी देख लिया। बाबा बता रहे हैं आगे। अब मुझे बिंदु रूप में देखा तो भला क्या ही समझेंगे? स्टार कोई दिखा, उजल हो गया, उल्टा ही मूझ जाएंगे। ये क्या है? नहीं समझ पाएंगे बगैर ज्ञान के। इसीलिए कहता हूं, ज्ञान के बगैर साक्षात्कार से भी कोई फायदा नहीं होता है। तुम्हारे को कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर अनेक विचार आएंगे, इसमें और ही माया विघन डालने लगेगी। इसीलिए तो माया कईयों को उल्टा ही नशा चढ़ा देती है साक्षात्कार का। चढ़ाना कुछ चाहिए था, कुछ चढ़ गया। इसलिए पहले ज्ञान धारणा करो, फिर साक्षात्कार होंगे तो यथार्थ रूप में तुम मुझे भी पहचानोगे, स्वयं को भी पहचानोगे। उनका भाव समझ में आएगा तुम्हें। बगैर पढ़े, बगैर डॉक्टरी के, बगैर किसी के कोई आर्गन आपको दिखाया जाए कि ये लीवर ऐसा है, ये किडनी ऐसी है, क्या ही समझ में आएगा? फोटो से उल्टा उलझ जाएंगे, पता नहीं क्या है। वैसे ही वहां है। गीत है, तकदीर जगा कर आई हो। ओम
ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। सबने सुना, नए ने भी पुराने ने भी सुना कि तकदीर जगह कराई। कुमारों ने भी सुना कि यह पाठशाला है और पाठशाला में कोई ना कोई तकदीर बनाई जाती है। तुम्हारी रोज तकदीर बनाई जा रही है। वहां तो अनेक प्रकार की तकदीर है। कोई सर्जन बनने की तकदीर लिखवा रहा है, कोई बैरिस्टर बनने की, कोई इंजीनियर बनने की, डॉट डॉट डॉट। यहां तो मुख्य उद्देश्य है तुम्हारी तकदीर में नर से नारायण बनना लिख जाए, फरिश्ता बनना, देवता बनना लिख जाए। तकदीर बनाने वाला बनाए बगैर पाठशाला में क्या पढ़ाएगा भला? तुम्हारा उद्देश्य लेकर ही तुम पढ़ो कि मुझे तो बनना है, मुझे तो देह दुनिया से बाहर जाना है, मुझे तो निर्विषयी निर्विकार बनना है। यही बनने आए हो तुम। अब यहां तुम बच्चे जानते हो कि जरूर हम तकदीरवान बनकर जाएंगे, इसलिए मुझे पढ़ना है, बाबा की आज्ञा माननी है, नई दुनिया के लिए अपना राज भाग्य सब लेना है। ये लेने आया हूं मैं। ये राजयोग है ही नई दुनिया के लिए। वह है पुरानी दुनिया के लिए, यह है नई दुनिया के लिए। देखो, पुरानी दुनिया के लिए मनुष्य बैरिस्टर, इंजीनियर, सर्जन, डॉट 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 बनते हैं। ये सब पुरानी दुनिया के लिए बन रहे हैं। नई दुनिया का इसमें कोई रोल नहीं है। नई दुनिया के लिए तो नारायण पद चाहिए, देव पद चाहिए, फरिश्ता स्वरूप चाहिए। मीठे बच्चों, राजयोग से ही नई दुनिया के लिए तुम राज भाग लेंगे। पुरानी दुनिया के लिए बनते बनते अभी पुरानी दुनिया का तो टाइम बहुत थोड़ा बच गया है भाई। अब उसमें तुम कुछ मत बनो कि हम उस पुरानी दुनिया के यहां कुछ पद मिल जाए, कोई नेता अभिनेता कुछ बन जाए। पुरानी दुनिया तो अब खत्म होने वाली है, बस हुई के हुई। और फिर भी वैसे तुम जो थोड़ा बचा भी है टाइम, तो इस मृत्यु लोक के लिए, इस अंतिम जन्म के लिए क्या तकदीर में लिखवाओगे पुराना बन करके? पूरा पुरुषार्थ करो नई दुनिया में जाने का, नया बनने का। आज प्रत्येक की पढ़ाई तुम्हारी नई दुनिया के लिए ही होनी चाहिए। एक एक श्वास, एक एक संकल्प में तुम नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ करो, पुरानी के लिए नहीं। तुम्हें तो तकदीर नई दुनिया के लिए ही बनानी है। नई दुनिया में ही तुमको राज्य भाग्य मिलेगा। तुम यह स्वीकारो, हमको सर्वशक्तिमान भगवान पढ़ा रहा है। और संसारी मनुष्यों से नहीं पढ़ना है हमें।
बच्चों के लिए कह रहा है, छोटे छोटे बच्चों के लिए बाबा कह रहा है। बेहद के बाप से ही पढ़ना है, उसी से वर्षा पाना है। अभी जैसे डॉक्टर से तुम डॉक्टरी का वर्षा पा रहे थे, लेकिन वह एक जन्म का वर्षा तुम्हारे किसी काम का नहीं है। संसार में पहला वर्षा जन्म से ही बाप से मिला, जमीन जायदाद के रूप में। फिर दूसरा वर्षा तुम्हें पढ़ाई से मिला, पद प्रतिष्ठा के रूप में, ये बन जाएंगे, ये बनेंगे। और तीसरा वर्षा जब तुम बूढ़े हो जाते हो तो गुरु के पास जाते हो। क्या चाहते हो वहां? कहते हो गुरु से हमको शांति धाम में जाने की शिक्षा दे दो, हमको सदगति कर दो, हमें मुक्ति दे दो, कि हम यहां से निकल सीधा परम धाम चले जाएं, मुक्त हो जाएं। लेकिन यह सब वर्षा बाप से मिल रहा है। बाप तो बाप का वर्षा भी देता है, टीचर का भी देता है और सदगुरु का भी देता है। एक अकेला ही सब सारे वर्ष दे देता है। और बाप जो वर्षा देता है वो इस जन्म के लिए नहीं, 21 जन्म के लिए देता है। बाकी गुरुओं से कुछ वर्षा नहीं मिलता, ना वो दे सकते हैं, ना ही वो मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा दे सकते। वो तो खुद वर्षा लेना चाहते हैं। टीचर से पढ़कर भल थोड़ा बहुत वर्षा पाते हो तुम। जैसे कोई सिलाई टीचर बन जाए तो उसकी आजीविका चल जाती है, कपड़े सिलता है, सिलवाना सिखाता है, चल जाती है। ये छोटी छोटी जीविकाओं के लिए टीचर है, जो भी कुछ सिखाएगा, टेक्निकल चीजें भी, पढ़ाई लिखाई भी, कंप्यूटर, कुछ भी। अब वो वर्षा भी तुम टीचर वाला क्यों पाते हो? क्योंकि आजीविका तो चाहिए ना सबको। भोजन कैसे मिलेगा, जीवन कैसे आगे बढ़ेगा? लेकिन बाप तुम्हें अविनाशी वर्षा देता है। बच्चे, तुम सब बच्चे इस अविनाशी बाप से अविनाशी बेहद का वर्षा ले लो। तुम्हारे हद के बाप से भी तुम्हें जो वर्षा मिला तो उससे क्या ही हुआ, थोड़ी बहुत कमाई शुरू हुई, जो उसकी प्रॉपर्टी थी वो मिली, उससे तुम्हारी आजीविका चल जाएगी। लेकिन गुरु से तो कुछ भी कमाई नहीं हो सकती है। हाँ, कोई कोई गुरु गीता आदि अच्छी रीति पढ़ा देते या फिर गीता पर भाषण सिखा देते, तो ये सब अल्पकाल सुख के लिए हुआ। लेकिन फिर भी मीठे बच्चों, तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि अब इस मृत्यु लोक में मेरा बहुत थोड़ा समय बचा है, और जितना समय बचा है उसमें मुझे
ईश्वरीय वर्षा ही लेना है। पुरानी दुनिया तो खत्म होनी ही है, बस हुई के हुई, किसी भी क्षण ये अंडा फूटना ही है। तुम रात दिन ये स्वीकार करो कि मुझे नई दुनिया की तकदीर अपनी अभी के अभी बनानी है। रोज लिखना है मुझे नारायण पद, फरिश्ता पद, देवता पद, क्योंकि बस पुरानी दुनिया तो खत्म होनी ही है। बाप की व अपनी मलकियत भी भस्म हो जाएगी। स्थूल में जो आपके बाप की मलकियत आपको मिली थी या आपने जो मलकियत इकट्ठा की है, सब भस्म हो जाएगी, कोई काम नहीं आएगी। क्या वापस खाली हाथ जाना चाहते हो? जो सांसारिक स्थूल कमाई में लगे हैं वह तो सब खाली हाथ ही जाएंगे। तुम्हें तो ईश्वरीय कमाई में लगना है, अपनी आत्मा की शक्तियों को बढ़ाना है, निर्विघ्न निर्भय बनना है, निर्विकार बनना है नई दुनिया के लिए। पुरानी दुनिया के मनुष्य तो यह कुछ भी कर नहीं सकेंगे, तुम्हें करना है। अपना श्वास, समय और संकल्प नई दुनिया के कमाई करने में लगा दो, ये शिव बाबा का आदेश है। यह कमाई कराने वाला शिव बाबा है, कह रहा है आओ नई दुनिया के लिए कमाई करो। यहां तुम मेरे पास नई दुनिया के लिए तकदीर बनाने ही तो आए हो बच्चे। मुझसे लिखवा लो या तकदीर का पेन खुद ले लो, खुद लिख लो जो चाहिए। मैं ही तुम्हारा बाप, टीचर और सदगुरु हूं। मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। मैं आया ही संगम पर हूं, न पहले था न बाद में रहूंगा। अभी ले लो, अभी ही कमाई का टाइम है, अभी ही मेरे संग का टाइम है। संगम योग, सतयुग में भी बाबा का संग नहीं होगा, पूरे कल्प भर नहीं होगा, तो उसे संगम पर ही होगा। उससे पहले भी नहीं था। मीठे बच्चे, भविष्य की कमाई के लिए अभी पूरा पुरुषार्थ सिखा रहा हूं, कर लो। और यह निश्चय कर लो कि यह पुरानी दुनिया थोड़े रोज की है, थोड़े रोज की। ये गफलत में मत फंस जाओ कि अरे यहीं पे थोड़ा से सुख मिलेंगे, यहीं पे आनंद करेंगे, यहीं पे मजे करेंगे, तो भूल जाओ। इस बात को, ये पुरानी दुनिया थोड़े रोज की है, ये मनुष्य नहीं जानते, इसलिए ये बटोरने में लगे हैं, संसाधन इकट्ठे करने में लगे। बाबा की आज्ञा के बगैर कुछ और करना तुम्हारे लिए वर्जित है। अब
मनुष्य से तुम पर अविश्वास भी करेंगे और कहेंगे कि नई दुनिया कब आएगी, ये सब गपोड़ा मार रहे हैं शायद। कोई नई दुनिया नहीं आने वाली, ऐसे ही रहेंगे सब। हमारा ये प्लॉट इतने का था, उतने का हो गया, हमारा मकान इतने का था, उतने का हो गया, हमारी प्रॉपर्टी बढ़ गई, हमारी ज़मीन बढ़ गई, हमारा सोना बढ़ गया, चांदी बढ़ गई, हमारा धन बढ़ गया, हमारा शेयर बढ़ गया, सब भस्म हो जाएगा। उन्हें गपोड़ा दिख रहा है अभी। मेरी बातों को गपोड़ा समझने वाले भी बहुत हैं कि बाबा तो यूं ही गपोड़ा देता रहता है, विनाश हो जाएगा, ये हो जाए, कुछ तो हुआ नहीं। कितने सालों से कह रहा है, 90 साल हो गए। बाबा कहता है, मीठे बच्चे, नई दुनिया तो स्थापित होनी है, चाहे तुम शामिल हो चाहे ना हो। तुम नहीं हो, कोई और होगा। भल कोई बच्चा कहे ये तो गपोड़ा है कि नई दुनिया स्थापित होगी, हम सब सुखी हो जाएंगे, हमारे पास सर्व शक्तियां होंगी, हम पूरे विश्व के मालिक, ये सब गपोड़ा है, कहेंगे अनेक बच्चे। तुम बच्चे समझो कि नई दुनिया के लिए ही हमारा बाप गुरु और सदगुरु और टीचर है। बाप आया ही है हमें शांति धाम से सुख धाम ले जाने के लिए। बाया शांति धाम, सुख धाम ले जाने के लिए आया। अगर अभी भी तुम कोई तकदीर अपनी नहीं बनाते, ईश्वरी आज्ञाओं का पालन नहीं करते, बाप को याद नहीं करते, तो गोया कुछ भी समझ नहीं रहे, तुम फिर पढ़ ही नहीं रहे, अभी भी देह दुनिया में लगे हो। तो अभी क्या ही हो गया है, एक ही घर में बाबा ने देखा है, कोई स्त्री पढ़ रही है, ज्ञान में आ रही है, मुरली सुन रही है, तो कोई पुरुष नहीं आ रहा है। जिसका तकदीर में होगा वही पढ़ पाएगा। ये मत सोचो कि स्त्री पुरुष हैं, हम तो दोनों ही एक ही काम कर लेंगे, संभव नहीं है। कोई पुरुष आ रहा होगा तो स्त्री नहीं आ रही होगी। जिसका तकदीर में होगा। बच्चों, तुम्हें तो पढ़ना चाहिए। कई ऐसे हैं जिनके माँ बाप नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ बच्चे पढ़ेंगे। कोई की स्त्री पढ़ेगी, कोई के माँ बाप नहीं पढ़ेंगे, लेकिन बच्चा पढ़ेगा। मुझे तो मुरली सुनना है, मुझे तो योग लगाना है, तो मत करो तुम लोग। और वो लगेंगे टीवी देखने के लिए। हमें तो टीवी देखनी है, हमें तो गप्पे मारनी है, हमें तो कुछ खाना है। नौता में कहा है रहो है, वहाँ जाएंगे तो कछु खाए भी मिल जाओ, उसी में लगी बुद्धि। बाबा ने ये देखा है। शुरू में जब बच्चियों को तपस्या के बाद घर भेजा, तो शुरू शुरू में कुटुंब के कुटुंब वापस आ गए, पूरा परिवार का परिवार चल पड़ा। और ये बच्चा तो हमारा, बच्ची तो हमारी बहुत ही अच्छी है, बहुत श्रेष्ठ ज्ञान लाई है, चलो हम सब कुछ, पूरा परिवार चल दिया, यज्ञ में शामिल हो गया। परंतु माया का तूफान लगा और अनेक आशीर्वाद सुनंती कथंती और बाप को छोड़ चले गए, भागंती हो गए। अरे सब बेकार है। ये हुआ, बाबा कह रहा है। आशीर्वाद सुनंती बाप का बनंती। क्या ही हुआ फिर? बाप का बने, पढ़ाई भी पढ़ी, फिर भी
हाय कुदरत, ड्रामा सब छोड़कर ही चले गए। कोई कोई बिरले रह गए जिन्हें बाप दिखाई दिया। बाप इतना सूक्ष्म, इतना महीन, इतना कि किसी की बुद्धि में बैठता है, किसी के में नहीं बैठता है कि बाबा आया हुआ है, सुना रहा है, पढ़ा रहा है, आदेश दे रहा है, हमें इसका पालन करना चाहिए। लोगों को नहीं लगा। फालतू में आप अपनी प्रॉपर्टी छोड़ दी, ये कर दिया, चलो वापस चलते हैं, वही दुनिया ठीक है, वहीं बटोरेंगे। बाप तो खुद ही कह रहे हैं, हाय ड्रामा, हाय माया। ड्रामा की ही बात हुई ना, स्त्री पुरुष एक दूसरे को डाइवर्स देने को तैयार हो जाते कभी कभी। एक कहेगा हम पवित्र बनेंगे, एक कहेगा नहीं बनेंगे, हो जाने दो, तलाक हो जाने दो, दोनों हटेंगे। ऐसा भी होगा। कोई ऐसे बच्चे भी होंगे जो बाप को मां को फारकती दे देंगे, छोड़ देंगे उनको, नहीं चाहिए हम तो ज्ञान में चलेंगे, मुरली में चलेंगे। मीठे बच्चों, यहां कोई डाइवर्स नहीं दे सकते हो। बाप तो आया ही तुम बच्चों को सच्ची कमाई कराने है। बाप थोड़ा ही किसी को गड्ढे में डालता है। मैं तो तुम्हें पति से पावन बनाता हूं, बहुत रहमदिल हूं, तुम पर बेहद प्यार है मुझे। तरस आता है बाबा को कि तुम सब दुखों से लिबरेट हो जाएं, मुक्त हो जाएं, छूट जाएं, सुखी हो जाएं। बाप तुम्हें लिबरेट करने, गाइड बनकर साथ ले जाने के लिए तैयार है, खड़ा है, चलो साथ चलेंगे, घर तक ले चलूंगा। क्या भला कोई ऐसा लौकिक गुरु कर सकता है जो कहे कि मैं तुमको साथ ले जाऊंगा? कोई नहीं कर सकता सिवाय बाप के। क्या ऐसा गुरु कभी देखा या सुना है? गुरु लोगों से तुम पूछो कि इतने आपके ये फॉलोअर्स हैं, तुम शरीर छोड़ जाएंगे तो फिर इन फॉलोअर्स को भी साथ ले चलेंगे क्या? वो तो कुछ जवाब तक ना दे सके। कोई ऐसा गुरु नहीं है स्थूल देहधारी, कोई मनुष्य नहीं है जो गुरु बन गया है कहे कि मैं फॉलोअर्स को साथ जरूर ले जाऊंगा, एक बाप के सिवाय। ऐसा कोई प्रश्न भी पूछ न सके उनसे कि हमको आप साथ ले जाएंगे क्या? लेकिन शास्त्रों में भगवान वाच है, गीता में लिखा है, मीठे बच्चे मैं तुमको साथ ले जाऊंगा, आ तू मेरे साथ चल। ये भगवान वाच। और वास्तव में हर कल्प तुम मच्छरों सदृश सब जाते भी हो, कोई सिर्फ कहने के लिए नहीं लिखा है। सतयुग में तो बहुत थोड़े मनुष्य रह जाएंगे, कलयुग में तो ढेर मनुष्य हैं। शरीरों को छोड़ छोड़कर बाकी आत्माएं सब हिसाब किताब चुकतू कर परमधाम जाकर के रुकेंगी, चले जाएंगे। लेकिन हिसाब किताब सबको चुकतू करना पड़ेगा। भागना भी जरूरी है, जरूर भागेंगे। यहां तो इतने मनुष्य रह न सकेंगे,
लेन देन चुकतू किया, अपनी अपनी एक्टिंग की, चले जाएंगे। तुम भी जान लो, तुम्हें भी जाना है। तुम ये ना सोचो कि हम रह जाएंगे। तुम अभी, तुमको भी घर जाना ही है, तुमको भी ये शरीर छोड़ना ही है, लेकिन पहले तुम्हें जीते जी अशरीरी बनने का अभ्यास करना होगा। इस शरीर के रहते शरीर से डिटैच होना सीखना होगा, तभी फरिश्ता बनना होगा। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करना ही होगा, तब तुम्हारे लिए आप मुए तो मर गई दुनिया, यह कहावत सिद्ध हो गई। तुम्हें भी ये पुराना चोला तो छोड़ना ही है, ये विकारी चोला है तुम्हारा, ये देवताओं का ऐसा चोला नहीं हो सकता। ये पूरी दुनिया भी पुरानी है, जैसे पुराने घरों में बैठ नए घर सामने तैयार होता ही रहता है, तो समझते हैं कि अब ये हमारे लिए बन रहा है, अब हम इसमें गृह प्रवेश करेंगे। स्थूल में जब घर बनता है, और तुम्हारी बुद्धि भी फिर नए घर तरफ चली जाती है कि इसमें यह बनाओ, इसमें ये करो, इसमें ये फैसिलिटी दो। और ममत्व तो सारा पुराने से मिटकर नए में जुट जाता है। लेकिन यह हद की बात है, थोड़ी देर के लिए होता है, लिमिट है उसकी। परंतु यह बेहद की बात है, बेहद की दुनिया की बात है। पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाना है तुम्हें और अपने नई दुनिया की तरफ लगाना है। बाप छोटी बात नहीं करता है, बेहद की बात करता है। तुम जानते हैं यह पुरानी दुनिया तो खत्म हो जानी ही है, हो ही जानी है। नई दुनिया है स्वर्ग, उसमें हम राजाई पद पाएंगे ही पाएंगे। मीठे बच्चों, तुम जितना योग में रहोगे, जितना तुम ज्ञान की धारणा करोगे, औरों को समझाओगे, खुद को समझाओगे, उतना खुशी का पारा चढ़ता ही जाएगा, चढ़ता ही जाएगा। परंतु यह बड़ा भारी इम्तिहान है। योग में रहते ही माया तुमसे युद्ध करने आएगी, तुम्हारी परीक्षाएं लेगी, तुम्हें आलसी, निद्रावान, विचलित करने वाला बनाएगी। अनेक तूफान रूपी विचार लाएगी। लेकिन तुम्हें यह बड़ा भारी इम्तिहान पास करना चाहिए। तुम्हें यह पता होना ही चाहिए कि हम इस इम्तिहान को पास करते स्वर्ग के 21 जन्म का वर्षा पालेंगे, तो क्यों ना करें। हमें तो बैठना ही है सिंहासन पर, होना ही है अशरीरी, जाना ही है बाबा की गोद में। साहूकार बनना ही है, नारायण बनना ही है। बताओ, कौन नहीं चाहता तुम में से कि तुम्हारी आयु बड़ी हो, तुम बार बार जन्म मरण के चक्कर में ना आवे। अकेले 1250 बरस में तुम्हारे 42 जन्म है, और पूरे बाकी हिस्सों में
3 हिस्सों में, 42 जन्म है। तो कौन चाहेगा रोज मरना, रोज जीना? बार बार जाओ, फिर एक्टिंग करो, फिर दूसरी करो, तीसरी करो। एक युग में 42 जन्म और बाकी 3 युग में 42 जन्म। कौन नहीं चाहता कि बड़ी आयु हो? तुम्हें तो इस सृष्टि चक्र को भी याद करना होगा। जितना जो आप सामान बनाएगा उतना उसको फायदा होगा। तुम्हें राजा बनने के लिए पढ़ना है, विश्व महाराजा बनने के लिए पढ़ना है, और प्रजा तो बनानी पड़ेगी। जो प्रदर्शनी आदि है सारी प्रजा बनती जाएगी, क्योंकि इस अविनाशी ज्ञान का कभी विनाश नहीं होता है। जो भी एक बार सुनेगा समझेगा, उसके अंदर वो मुरली छप जाएगी। ईश्वरीय ज्ञान एक बार सुन लिया, ये अमिट है, मिटता नहीं है, कहीं न कहीं अंकुरित होगा। तुमको भी लेकिन हर हालत में ये बुद्धि में आ जावे कि मुझे पवित्र दुनिया का मालिक जरूर बनना है। पुरुषार्थ ज्यादा करो तभी तो ऊंच पद पाओगे। नहीं तो कम दर्जे वाली प्रजा बन के रह जाओगे, क्या ही फायदा होगा। मर्जी आपकी। बाप तो सलाह ही दे सकता है, पुरुषार्थ तो तुम्हें ही करना है, बाप को थोड़ी करना है। चाहे सो जाओ या पुरुषार्थ कर लो, नंबरवार है सब। और तुम ये सोच रहे होंगे कि पता नहीं हम नहीं करेंगे तो होगा नहीं। राम राज्य की स्थापना तो हो ही रही है। तुम शामिल हो तो, ना हो तो कोई और होगा, कोई और बनेगा। रावण राज्य का भी विनाश हो ही जाएगा। सतयुग में आएंगे ही देव और देवियां, तुम होंगे ही देवता और देवियां, कोई नहीं रोक सकता। ये तो ड्रामा है। इस खेल को कोई मोड़ नहीं सकता, रोक नहीं सकता, बदल नहीं सकता। बाबा ने समझाया है, पुरुषार्थ कर लो। तुम नहीं खेलेंगे, दूसरा कोई खेलेगा, मैच तो होगा भाई। याद की यात्रा से तुम सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन सकते हो। चांस है तुम्हारे पास। मालिक तो राजा प्रजा सब होते हैं। प्रजा भी कहेगी भारत हमारा सबसे ऊंचा है, वह भी अपने को मालिक ही कहेगी, ये भारत हमारा है। बरोबर, भारत बहुत श्रेष्ठ चरित्रवान होता है। अभी तो बिल्कुल ही गरीब हो गया है, चरित्रहीन हो गया है, भ्रष्ट हो गया है। प्राचीन भारत सबसे साहूकार था। भारतवासी सबसे ऊंचे से ऊंचे देवी देवता कुल के थे। दूसरा कोई को देवी देवता नहीं कहा जाएगा। अभी तुम बच्चियां यहां पढ़ रही हो, किस लिए पढ़ना भी है, औरों को समझाना भी है। मनुष्यों को समझाना तो है ना। तुम्हारे पास चित्र भी है, तुम्हें सिद्ध कर बतलाना है कि कैसे नारायण पद इन्होंने पाया। ये सिद्ध करो कि जो कोई पुरुषार्थ करता है सो नारायण पद पाता है, दैवीय गुण धारण करता है सो नारायण पद पाता। ये सिद्ध करो तुम।
कितने दिन नारायण पद रहा, अंगे अक्षरे अर्थात तिथि तारीख सहित तुम सिद्ध करके बताओ। इतने से इतने फलाना लक्ष्मी नारायण राधा कृष्ण वाले लक्ष्मी नारायण बने, फिर उन्होंने इतना राज्य किया, फिर दूसरा लक्ष्मी नारायण बना, उनका ये नाम था। 1250 में नोट करके निकल रहे। अब फिर से तुम वही देव पद शिव बाबा से ले लो। शिव बाबा ही परमपिता परमात्मा है और कह रहा है, मैं तुम्हें ब्रह्मा द्वारा योग बल से 21 जन्म का राज्य भाग्य का वर्षा देने आया हूं, आओ यह वर्षा तुम मुझसे ले लो। वही परमपिता परमात्मा शिव कह रहे हैं, प्रत्येक आत्मा से कह रहे हैं, खुलेआम कह रहे हैं, सारे विश्व से कह रहे हैं। कोई छुपाया नहीं है बाबा ने कि किसी के कान में मंत्र देंगे, किसी के में नहीं देंगे। मुरली तो खुलेआम है, नेट पर भी डली है और लिखा है शिव परमपिता परमात्मा है, वो कह रहा है कि मैं ब्रह्मा द्वारा तुमको योग बल से 21 जन्म का वर्षा देता हूं। तुम्हें मिलेगा जो कोई योगी बनेगा, पवित्र बनेगा, याद करेगा, उसे वर्षा मिलेगा, उसे ईश्वरीय गुण, ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय शक्तियों का वर्षा मिलेगा। और तुम देवता, देवी, सूर्यवंशी, विष्णुपुरी के तुम मालिक बन जाओगे। शिव बाबा ही इस दादा ब्रह्मा द्वारा वर्षा दे रहे हैं, शिव बाबा ही वर्षा देते हैं। इनसे पहले इनकी आत्मा इस ब्रह्मा की सुनी, फिर इसकी आत्मा ने भी धारणा की, वैसे ही तुमको भी सुनना है और धारणा करनी है। सिर्फ सुनना नहीं है कि हमने सुन लिया, बाबा कह रहा है पवित्र बनो, योगी बनो, मुझे याद करो, एक कान से सुना दूसरे से निकाल देना है। 3 मूर्ति वाली कहानी सुनी है ना आपने, कि एक कान से दूसरे में निकल गया, वजन भी तोला बराबर था, सोने की थी, हर चीज बराबर थी, लेकिन बस यही एक अंतर था। ये मनुष्यता है। यदि एक कान से सुन के मुरली दूसरे से निकाल देते हो, कोई काम में आचरण में नहीं लाते, बेकार हो, कोई कीमत नहीं। कहा कि ये तो कौड़ियों की है। दूसरी थी सुनी लेकिन मुंह से निकाल दी, हमने इधर सुनी उधर कह दी, बक दी सब जगह। आज बाबा ने ये कहा, आज बाबा ने ये कहा, आज बाबा ने ये कहा। मैंने कहा ये एक मोहर की है सिर्फ, इसकी कीमत कितनी है? बस एक मोहर है। और तीसरी में जब डाला तो उसका कहीं से कोई चीज बाहर ही नहीं निकली। कान में डाला, निकला ही नहीं बाहर, आचरण में ले गया, पेट में चला गया। आचरण में ले गया मतलब पेट में चला गया, अपना लिया उसने, सुना और उस पर चल पड़ा। का ये 1.25 लाख मोहरों की कीमत है, इसकी अनमोल है ये, इस मूर्ति को। अरे हम सब मनुष्यों की बात है ये, हम सब यहाँ जो मुरली सुन रहे हैं उनकी बात है ये, कि हम कौन सी मूर्ति बनना चाहते हैं। एक कान से सुन के दूसरे से निकालने वाले, या एक कान से सुन के मुंह से निकालने वाले, या आचरण में बाबा की बात को ले आने वाले। वेश कीमती कौन है? नारायण कौन है? जो एक एक बात भगवान की सुने और उसे अपना ले, आचरण में ले आए, पेट में डाल दे, उसे यूज करे, उसका अनुभवी बन जाए। कह रहे हैं ना बाबा कि आत्मा ही धारणा करेगी, तो धारणा हो जाए, सिर्फ सुनना नहीं है। हम सब सुन रहे हैं मुरली तो, लेकिन हम सब में से कितनों को इस बात की धारणा हो रही है कि मुझे बाबा को याद करना है, मुझे तो भ्रकुटी सिंहासन पर बैठना है, मुझे तो देह दुनिया को भूलना है। धारणा हो जाए, मूल बात तो यही है। ये चित्र आदि परमपिता परमात्मा शिव का देखो कैसा है, ब्रह्मा विष्णु शंकर है, सूक्ष्म वतन के देवता हैं,
प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यही होता है जहां प्रजा होती है। तुम सब ढेर इस समय ब्रह्मा कुमार कुमारियां बन गए हो, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, मुख वंशावली बनते जा रहे हो। मूर्तियां सब एक जैसी दिख रही है, विशेषताएं अलग अलग। कोई सुनने वाला है, कोई सुनकर बोलने वाला है, तो कोई आचरण में लाने वाला है। वो कोई कोई है। याद रखो, जब तक तुम ब्रह्मा के बच्चे ना बने, ब्राह्मण ना बने, तो शिव बाबा से वर्षा भी ना ले सके। कुख की पैदाइश तो हो न सके, गाया भी जाता है मुख वंशावली, कुख वंशावली नहीं गाया जाता। कोई ब्रह्मा के मुख कुख से नहीं निकलोगे कि वो तुम्हें गर्भ से पैदा करेगा। मानस पुत्र हो सबके, मनस से निकले हो, विचार से निकले हो। तुम कहेंगे हम प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली हैं, वह गुरुओं के फॉलोअर्स होते हैं। तुम एक ही बाप टीचर सदगुरु के बच्चे हो, सो भी निराकार शिव बाबा के ज्ञान का सागर वही है। वही सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता है। वह टीचर बनकर के हमें साकार में ज्ञान सुनाता है। आत्मा ही बोलती है, आत्मा ही कहती है। कोई को जब परेशानी होती तो आत्मा, तुम्हारी आत्मा कहती है कि मेरे शरीर को तंग मत करो। ये शरीर नहीं कहता है। आत्मा ही सुखी होती है, आत्मा ही दुखी होती है। इसलिए समझानी दी जा रही है कि विनाश सामने खड़ा है, दुखी होने से बचना है तो याद करो। आत्मा दुखी होगी, तुम्हारी विनाश होगा तो। भले शरीर के भी चितड़े होंगे तो दुख आत्मा को होगा। पारलौकिक बाप आ गया है और कह रहा है तुम सबको अंत में वापस ले जाना ही मेरा काम है। सबको ले जाऊंगा। बाकी जो कुछ है ये सब विनाश होने का है। इसीलिए इसे मृत्यु लोक कहा जाता है। स्वर्ग तो यहां पृथ्वी पर ही होगा। नीचे पहले अभी तपस्या करने का समय है, कर लो। बाद में अर्थात ऊपर फिर स्वर्ग दिखाया है। मंदिर आदि भी ऐसे ही बनाए गए कि जहां स्वर्ग को, वैकुंठ को ऊपर दिखाया, छत पर। कहां दिखा हमें? इसलिए उन्होंने ऊपर दिखाए। वह होंगे तो यहीं। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए, मंदिरों में जाकर समझाना चाहिए। शिव बाबा का यादगार जहां हो वहां समझाना चाहिए कि वो शिव निराकार परमपिता परमात्मा साकार में, तन में आ गया है, ब्रह्मा के में, और हमको पढ़ा रहा है। वो ज्योतिर्बिंदु है, ज्योतिर्लिंग नहीं। कोई पत्थर का बड़ा लिंग नहीं है वह। और बिंदु की पूजा हो न सके, फल फूल बिंदु पर कैसे चढ़ाए जाएंगे? क्रियाएं सब समाप्त हो जाएंगी। कि बाप तो समझानी दे रहा है, वो स्थूल में कुछ चढ़वा नहीं रहा कि विकारों को चढ़ाओ। मेरा कोई इतना बड़ा रूप होता नहीं है जैसा तुम बना करके जबरदस्ती फूल फल चढ़ाए जा रहे हो। ये यादगारें तुमने मेरी बना ली हैं। गाया भी जाता है, भ्रकुटी के बीच चमकता अजब गजब सितारा।
है तो अति सूक्ष्म बिंदु। अगर मैं कोई बड़ी चीज होता तो साइंस वाले झट पकड़ लेते मुझे। याद रखना। और ना ही मैं 1000 सूर्यों से तेजों वाला हूं, जैसा तुम मान बैठे हो शास्त्रों से पढ़ करके कि कोट सूर्य सम तेज प्रकाश। नहीं हुआ ऐसा। सॉफ्टवेयर में कोई तेज दिखता है क्या? कोई तत्व है क्या? वो गर्म हो जाएगा क्या ठंडा हो जाएगा? वो तो सॉफ्टवेयर, वो तो जब आएगा कंप्यूटर में काम करेगा। तो गर्मी से सर्दी से क्या ही लेना देना है? वो कोई तत्व थोड़ा ही है बाबा। कुछ भी नहीं जानते। कोई कोई भगत लोग भी आते, कहते बस हमको यह चेहरा देखने में आ रहा है बड़ा भारी चमकीला। अरे बाबा समझाता है, इसका मतलब है तुम्हें भगवान परम पिता परमात्मा का पूरा परिचय नहीं मिला, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। क्योंकि स्थूल कोई क्रिया होगी नहीं। हाँ, इसलिए मैं कर दिया ना। कोई कहने लगे ना, अरे तुम्हारे अंदर तो बड़ा तेज दिख रहा है, लगता है तुम्हारे अंदर बाबा आ गया। सॉफ्टवेयर से चाहे नया कंप्यूटर लाओ, आपको उसमें सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है, हार्डवेयर ही हार्डवेयर है, आप पहचान सकते हैं क्या कि इसमें सॉफ्टवेयर है भी कि नहीं? नहीं पहचान सकते। या कोई उसमें जब सॉफ्टवेयर डल भी जाएगा तो कोई उसमें बहुत बड़ी क्रिया होने लगेगी क्या? कुछ नहीं होगा। कोई परिवर्तन आ जाएगा क्या? कुछ नहीं दिखेगा, वैसा ही होगा। वायरस भी आ जाए तो क्या समझ में आएगा क्या कि विकृति आ गई? वैसा ही होगा। तो स्थूल कुछ होता ही नहीं है। अभी तकदीर में ही नहीं, जब तक बाप को न जानोगे न समझोगे तो यह भी न समझ सकोगे हमारी आत्मा भी बिंदु है, शिव बाबा भी बिंदु है, ये ड्रामा भी बिंदु है। शिव बाबा को याद करना है, ऐसे समझ जब याद करें तभी विकर्म विनाश होंगे। अगर कोई कहता है बाकी कि यह दिखने में आया, ऐसा दिखा, वैसा दिखा, डॉट डॉट डॉट, इसको कहेंगे माया का विघन है इसके अंदर। देखने की चीज ही नहीं है बाबा भाई। हमने बाबा ऐसा देखा, हमने बाबा ऐसा देखा। तुम बच्चे अभी खुशी से कहते हो हमको बाप मिला। बस बाप मिला तो सब मिला। मनुष्य तो श्री कृष्ण का भी साक्षात्कार करके बड़े खुश हो जाते हैं, डांस करने लगते हैं, परंतु उससे कोई फायदा थोड़ी हो सकता है, सदगति थोड़ी मिल जाएगी। किसी देव का किसी देवी का साक्षात्कार हो भी जाए कोई फायदा नहीं है। ये साक्षात्कार वो अनायास होते रहेंगे। अगर अच्छी तरह से पढ़ोगे नहीं तो प्रजा में चले जाओगे। फिर कह रहा हूं, साक्षात्कार कोई फायदा नहीं कराएगा तुम्हें कि मुझे तो रोज दर्शन होते हैं कृष्ण के, मैं तो बड़ा भगत हो गया उसका, हनुमान के या किसी के भी। ये सब भक्ति मार्ग की मेहनत थी। तब बहुत साक्षात्कार होते थे भक्तों को। यहां थोड़ी भी मेहनत करते हो तो साक्षात्कार हो सकता है, लेकिन फायदा कुछ नहीं होगा बच्चे। कृष्णपुरी में साधारण प्रजा आदि जाकर बनना पड़ेगा। अभी बाप तुमको समझाता है, मीठे बच्चों, शिव बाबा हमको ज्ञान सुना रहे हैं। बाप का एक ही फरमान है, मुझे याद करो, पवित्र जरूर बनो। एक ही फरमान है। फरमान कभी बदला ही नहीं बाबा का किसी भी मुरली में। परंतु कोई कोई बच्चे अभी देखे बाबा ने पवित्र ही नहीं रहना चाहते।
कई बाबा ने देखे हैं, कभी कभी पतित भी यहां छिप कर आकर बैठ जाते, मुरली सुनने लगते। भले छुप कर बैठ जाओ, लेकिन तुम अपना ही नुकसान करोगे, खुद को ही खुद ठगोगे। इसलिए पवित्र बनो। मुझे कोई नहीं ठगेगा, बाप को ठगने की बात ही नहीं है कि तुम बाबा को ठग रहे हो। नहीं, बाप से ठगी करके कोई पैसा लेना है क्या? बाप कोई स्कूल में धन देता है क्या? बाप तो श्रीमत देता है। शिव बाबा की श्रीमत है, तुम उस पर कायदे से चलो, पवित्र बनो, योगी बनो, आलसी अलवेले नहीं। अगर कायदे से नहीं चलोगे तो तुम्हारा क्या हाल होगा? तुम्हें स्थान ना मिलेगा सत्युग में। ऐसे बच्चों को समझा जाएगा कि शायद इसकी तकदीर ही खराब थी। अगर नहीं पढ़ रहे हो और अभी भी दुख दे रहे हो खुद को या दूसरों को, तो बहुत सजाएं खाओगे और फिर पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। कोई भी कायदे के विरुद्ध काम अब तुम्हें नहीं करना चाहिए, कोई भी। बाबा तो समझा रहा है कि तुम्हारी चलन ठीक नहीं है अगर, तो बाप तो कमाई करने का रास्ता बता रहा है, फिर कोई ना करे उसकी तकदीर वो जाने। अगर सजाएं खाए तो भी वापस शांति धाम तो जाना ही पड़ेगा। मार खा के जाओ चाहे सीधे चलो, जाना तो सबको पड़ेगा। यहां कोई नहीं रह सकता है। बाप घेरने आया है, मार से ले जाएगा, जबरदस्ती ले जाएगा, या तो अपने आप चलो चुपचाप से। लेकिन जो सजाएं खाकर जाएंगे वो पद भ्रष्ट होंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। आते तो बहुत हैं ज्ञान में, लेकिन वर्षा लेना की बात होती है। वर्षा ले लो। बच्चे कहते बाबा हम तो स्वर्ग के सूर्यवंशी राजाई पद पा, अरे राजाई पद पाना चाहते हो, स्कॉलरशिप लेना है तो पास विद ऑनर बनो, तब स्कॉलरशिप मिलेगी। दिन रात मुझे याद करो। यह माला मैंने उनकी बनाई है जिन्होंने स्कॉलरशिप ली है, उनकी माला बनती है। जितना जितना जैसा पास होंगे ऐसे वैसे स्कॉलरशिप मिलेगी। माला तो बनी हुई है। स्कॉलरशिप वालों की वृद्धि होते होते हजारों बना देंगे। राजाई पद स्कॉलरशिप के आधार पर ही मिल रहा है। जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ेगा वह गुप्त नहीं रह सकेगा, वह झट प्रत्यक्ष हो जाएगा। आप चाहो भी तो भी गुप्त नहीं रह सकोगे, पढ़ाई तुम्हें प्रत्यक्ष कर देगी। अब कोई जिलाधीश बन जाता तो अल्लाह तो हो ही जाएगा ना। भले ही किसी गांव में रह रहा था, भूखो था, गरीब था, कुछ भी था, लेकिन पद पाते ही एकदम प्रत्यक्ष हो जाएगा। बहुत नए नए भी पुराणों से आगे निकल जाएंगे। जैसे देखो कई बच्चियां आती हैं, कहती हैं हमको यह पढ़ाई तो बहुत अच्छी लगी, हम तो प्रण करते हैं कि हम जिस्मानी पढ़ाई का कोर्स पूरा कर फिर यह पढ़ाई जरूर पढ़ेंगे, हमारा हीरे जैसा जीवन बनेगा, हम अपनी सच्ची कमाई कर 21 जन्म के लिए जरूर वर्षा पाएंगे। कितना खुशी होती है उनको। जानते भी हैं कि वर्षा अभी नहीं लिया तो फिर कभी दोबारा मिल ना सकेगा, एक कल्प के लिए बिछुड़ जाएंगे। कोई तो जरा भी शौक भी नहीं होता, ऐसे भी होते हैं, समझाने से भी नहीं समझना चाहते।
अनेक ऐसे हैं जो पुरानों को इतना शौक नहीं है जितना नयों को। कितना वंडर है इस पढ़ाई में। बस लग जाओ, ये युद्ध स्तर पर पढ़ाई करो और ड्रामानुसार तकदीर को बनाना ही है। ये नहीं कि ड्रामे में होगा तो तकदीर बन जाएगी। ये तो फिर ढीलापन आ जाएगा ना, हाँ। अलविलापन आ जाएगा। बैठो कैसे भी करके, याद में बैठो, याद में रहो, याद करो। अगर तकदीर में नहीं है तो भगवान भी कुछ नहीं कर पाएगा, भले आया है पढ़ाने। टीचर तो पढ़ाएगा ही। अच्छा, मीठे मीठे शुक्लदेव बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपनी कमाई कमियों को छिपाना नहीं है। अगर कमियों को छिपाते हो तो स्वयं ही स्वयं को ठग रहे हो। ये सार है मुरली कि हमें निद्रा है, अलवेलापन है, आलस है, अज्ञान है, भरोसा नहीं है बाबा पर, तो तुम ठग रहे हो खुद को ही। अगर नहीं कर रहे अमृत वेले, नहीं जग रहे, पवित्रता नहीं धारणा कर रहे, तो ठग रहे हो खुद को। इसलिए कभी भी अपने से ठगी मत करो। ये सख्त आदेश है बाबा का। दूसरा पॉइंट है, अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए कोई भी काम कायदे के विरुद्ध नहीं करना है तुम्हें। पढ़ाई का शौक रखना ही है, आप समान बनाने की सेवा जरूर करनी है। पढ़ाई का शौक रखो, दूसरों को आप समान बनाओ, खुद पढ़ो, अनेकों को पढ़ाओ। वरदान है, अमृत बेले की मदद। याद रखना, जो कोई अमृत बेला करे उसे बहुत मदद मिलती है। अमृत बेले की मदद और श्रीमत की पालना, ये भगवान दो ही करता है। अमृत बेले मदद करता है और श्रीमत की जो पालना द्वारा स्मृति को समर्थ बनाने वाले स्मृति स्वरूप बाबा, ऐसा वरदान भगवान तुम्हें देता है कि तुम सब सामर्थ्यवान बन जाएं, समर्थ बन जाएं, स्मृति स्वरूप बन जाएं। अमृत वेले की मदद ले लो और श्रीमत की पालना पे अडिग हो जाओ। श्रीमत की पालना, श्रीमत पर तुम्हारी पालना हो रही है, उस पालना को ले लो, पलो उसमें। अपनी स्मृति को समर्थ बनाने, स्वतः स्मृति स्वरूप बनना है तो अमृत बेले के समय की वैल्यू को बेहद जानो। आजकल बाबा देखो, हर मुरली में ज्यादातर एका छोड़कर कह ही रहा है कि अमृत बेले को जानो, अमृत बेले। जैसे श्रीमत है उसी प्रमाण समय को पहचानो और समय प्रमाण चलो तो सहज सर्व प्राप्ति कर सकोगे, मेहनत से छूट जाओगे। अमृत बेले के महत्व को समझो, चलने में हर कर्म महत्व प्रमाण करो। उस समय विशेष साइलेंस रहती है बच्चों, अमृत बेले। इसीलिए सहज स्मृति को सामर्थ्यवान बना सकते हो। आपका तार झट जुड़ सकता है और सीधे बाप के पास पहुंच सकते हो। कोई हलचल नहीं है ज्यादा। जब हम सैटेलाइट भी भेजते हैं, लॉन्च करते हैं, तो अमृत वेले वातावरण बहुत कम हवाएं चल रही होती हैं, कुछ और विघटन नहीं होता है। कोशिश यही करी जाती है कि उसी समय सैटेलाइट भेजा जाए जो निर्विघ्न रूप से पहुंच सके। किनारा देखते हैं, सब कुछ करते हैं। वहाँ पे समुद्र के किनारे इसलिए बैठ गए कि कोई गलत भी हो जाए तो प्रजा पर न गिर जाए, इसलिए समुद्र में डुबो देते हैं। फिर वो रिमोट कंट्रोल से जबरदस्ती उसका डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, गिरा देते हैं उसको पानी, इसलिए वहाँ किनारे बैठे। तुम्हारा तो रॉकेट है आत्मा का और तुम आत्मा को भेज रहे हो कहाँ? परम धाम। जाओ भाई, देह दुनिया को भूल करके हमको खुद जाना है, डिटैच होना है, रोज जाना है, अमृत भेले जाना है, सामर्थ्यवान बनना है, शक्तिशाली बनना है।
बड़े बनना है। स्लोगन है, याद और निस्वार्थ सेवा द्वारा मायाजीत बनने वाले ही सदा विजयी हैं। अव्यक्त इशारे हैं, संगठित रूप में आप ब्राह्मण बच्चे आपस में संपर्क की भाषा अव्यक्त भाव की होनी चाहिए। फरिश्ते अथवा आत्माओं से बोल रही हैं ऐसी भाषा होनी चाहिए। इसके लिए किसी की सुनी हुई गलती को संकल्प में भी स्वीकार नहीं करना है, न कराना है। ऐसी जब स्थिति हो तभी बाप की शुभ भावना और शुभकामना है कि सब एक संगठित हो जाओ, प्रैक्टिकल में प्रैक्टिस करो और आपके द्वारा बाप अवश्य प्रत्यक्ष हो जाएगा। ओम शांति।